भैया बहनों शुभाशीष, आप इसके पहले पाठ 14 ठलुआ क्लब का भाषा कौशल जो बिंदु है, इसमें 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए हैं। आज दूसरे प्रश्न को देखना है, अर्थ लिखिए। माने ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखना है। दफा, दुर्लभ, ख्याति, तुच्छ, स्वादिष्ट, निमंत्रित, अवस्था, उद्यान, असाध्य, जीर्ण, उपासना, एतवार, क्रीड़ा, विलंब, स्वाभाविक, प्रयोजन, ये शब्द हैं। इन शब्दों के क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं। तो भैया मानो इनके अर्थ ये लिखा गया है, देख लें। दफा मतलब होता है चले जाना। दुर्लभ माने जो आसानी से प्राप्त ना हो। ख्याति माने प्रसिद्धि। तुच्छ माने नीच या निम्न। उपासना माने पूजा अर्चना। एतबार माने विश्वास। क्रीड़ा माने खेल। विलंब मतलब देर। स्वादिष्ट माने जो खाने में सुंदर हो। निमंत्रित माने बुलाना। अवस्था माने उम्र। उद्यान मतलब बगीचा। असाध्य माने जिसे साधना ना जा सके, जिसे साधा ना जा सके। जीर्ण माने पुराना या बूढ़ा। स्वाभाविक माने स्वयं ही। प्रयोजन माने आवश्यकता। ये शब्द हैं, इनके ये अर्थ हमने आपको बताया। इसको आप लिख लीजिए। आगे है प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी। महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी, इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रवीण महाशय एक मजदूर थे, जिसके कारण हमेशा अर्थ संबंधी माने धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता था उन्हें, और उन्हें चाय पीने का शौक था। लेकिन महीनों से उन्हें दूध वाली चाय नहीं मिली थी। जानते हैं आपकी चाय में दूध, चीनी, शक्कर, अदरक सब पड़ती है, लेकिन वो दूध की चाय उनको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। दूसरा है, जीवन की आवश्यकताओं में घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थी। इसका आशय लिखना है। तो जैसे आर्थिक समस्या के कारण प्रवीण जी की पत्नी अपनी आवश्यकताओं को कम कर दी थी, और जो सन्यासी होते हैं उनको भी अपनी कुछ आवश्यकता नहीं होती। तो प्रवीण की पत्नी भी सन्यासी की सीमा पार कर चुकी थी, माने अपनी आवश्यकता को बहुत ही कम कर दिया था उन्होंने। अगला है, लिख देते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन फटे हालों में जाना तो और भी बुरा है। तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रवीण को राजा साहब को निमंत्रण मिला था, लेकिन राजा साहब के यहाँ जाने के लिए कपड़े इत्यादि नहीं था, या तो नहीं था। प्रवीण की पत्नी ने कहा कि आप बता देते कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास उनके यहाँ जाने के लिए ठीक ढंग के कपड़े नहीं हैं, और एक रईस के यहाँ कार्यक्रम है, तो वहाँ स्वच्छ और सुंदर तरीके से जाना ही श्रेयस्कर होता है। अगला है ग, हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसको किसने कहा? इसको प्रवीण ने कहा। इसका आशय यह होगा कि प्रवीण महाशय ने कहा कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, वह सर्वव्यापी है, और हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है। हम उसी के क्या हैं? अंश हैं। अगला है अंगा, इसका भी जान लें आप। हाँ, सम्मान तो जैसी आशा ना थी वैसा हुआ। इसका अर्थ यह होगा कि प्रवीण महाशय को राजा के यहाँ से निमंत्रण मिला था, जिससे वे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वहां पर उनका सम्मान नहीं हुआ। इसलिए वे पत्नी से कहते हैं
कि हाँ सम्मान तो जैसी आफा ना थी वैसा हुआ। कवि होने के नाते लोगों ने इनको महत्व नहीं दिया, जिससे ये बड़े आहत हुए, दुखी हुए। अगला है, मेरी यह कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है। तो इसका अर्थ यह होगा कि राजा के यहाँ निमंत्रण में सम्मान न पाने से वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मेरी यह कुटिया अर्थात घर मेरे लिए स्वर्ग के समान सुख देने वाला है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोगों का बुलावा था जिसमें एक कवि का कोई महत्व नहीं था, इसलिए वो दुखी होकर के ऐसी भाषा को बोलते हैं। तो भैया बहनों, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा प्रश्नों को और अर्थ लिख लीजिएगा। कल हम आपको चौथा, पांचवा और छठवें प्रश्न को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। धन्यवाद।